असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आवागमन, ठीक है ना। हमने पुर्तगाली कंपनी का आवागमन जो है कि पहले देख लिया है और आज देखेंगे डच कंपनी का आवागमन जो भारत में होता है। कब होता है? तो 1602 में होता है, ठीक है ना। डच कंपनी जो भारत में आती है व्यापार वाणिज्य करने हेतु, तो ये 1602 में आती है, ठीक है ना। डच जो थे वो हालैंड के निवासी, हालैंड यानी कि नीदरलैंड के निवासी थे और पुर्तगीजों के बाद ये क्या है कि भारत में आते हैं, ठीक है ना। पुर्तगालियों के बाद से डच भारत में आए और 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है ना। उसके बाद से जिसे भारत में 21 वर्षों तक, डचों को भारत में 21 वर्षों तक व्यापार करने, आक्रमण तथा विजय करने की जो है संबंध में अधिकार जो है प्राप्त होता है, ठीक है ना। डचों की प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कोरोमंडल तट पर जो है कि 1605 ईस्वी में, डचों की प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कोरोमंडल तट पर 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, ठीक है ना, प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री मछलीपट्टनम में क्या है कि स्थापित होती है, ठीक है ना। मछलीपट्टनम में स्थापित होती है डचों की प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री। उसके बाद से चंद्रगिरी के राजा के साथ ये क्या है कि समझौता करते हैं और उसके बाद से 1610 ईस्वी में एक दूसरी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं डच। फिर देखिए 1616 में जो है डचों ने 1616 में डचों ने जो है सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक है ना। डचों ने क्या किया? 1616 में एक फैक्ट्री की स्थापना किया और 1641 में मछलीपट्टनम में भी इन्होंने फैक्ट्री बनाया। 1616 में सूरत में और 1641 में मछलीपट्टनम में। फिर चीन सुरा में 1653 में, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं कि चीन सुरा में कब और डचों ने क्या है कि फैक्ट्री बनाया, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे जो है कि टॉपिक जो है सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चीनसुरा में जो है 1653 में एक फैक्ट्री जो है स्थापित की जाती है। 1653 में डचों ने चीनसुरा में फैक्ट्री बनाई। एक किला भी बनाया चीनसुरा में डचों ने जो है कि एक किला भी बनाया चीनसुरा में, जिसे गुस्तबुस फोर्ट के नाम से जो है जाना जाता है। चीनसुरा में जो डचों का कहते हैं किला है, ठीक है ना। फिर 1690 में डचों ने पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम कोरोमंडल तट को अपना मुख्य व्यापारिक जो है केंद्र के रूप में स्थापित किया, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने मछलीपट्टनम से नील निर्यात शुरू किया। डचों ने मछलीपट्टनम से जो है नील का निर्यात शुरू किया। डचों ने जो है भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का व्यापार किया, ठीक है ना। डचों ने भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का व्यापार किया, ठीक है ना। और मतलब इनके सूती वस्त्र के व्यापार से जो है सूरत को काफी लाभ हुआ, ठीक है ना। डचों ने जो ये भारत, जैसे पुर्तगाली आते हैं, इन्होंने मसालों को महत्व दिया, लेकिन डचों ने जो है मसालों को महत्व ना दे करके ये सूती वस्त्रों को महत्व देते हैं और व्यापार व वाणिज्य करते हैं, ठीक है ना। तो डचों ने जो है मसालों के स्थान पर जो है कपड़ों का निर्यात करना जरूरी समझा, ठीक है ना। तो ये हो गए कहते हैं डच कंपनी, इनकी जो स्थापना हुई, कहते हैं ये पहली कंपनी इनकी जो है 1605 ईस्वी मछलीपट्टनम में। उसके बाद से चंद्रगिरी में 1610 में फैक्ट्री स्थापित की दूसरी। उसके बाद 1616 में डचों ने कहते हैं सूरत में, 1641 में मछलीपट्टनम में, 1653 में डचों ने जो है चीनसुरा में फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है ना। गुस्तबुस फोर्ट नाम का एक किला भी चीनसुरा में डचों ने बनाया और 1690 में डचों ने पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम कोरोमंडल तट को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में बनाया, ठीक है ना। तो आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।